अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी के प्यारे से नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस मसरूफ़ दौर में ऐसे अफराद की तादाद बहुत ही कम नज़र आती है जो कि हर हाल और हर सूरत में अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं। बेशक ऐसे अफराद माशरे में कम हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं जो कि अपनी नमाज पंचगाना का एहतमाम करते हैं और किसी भी माहौल और सूरत हाल में नमाज कज़ा करने का ख्याल तक उनके जहन में नहीं आता, और ना ही वो ऐसे बहाने ढूंढते हैं जो कि अमूमन कहे जाते हैं कि मैं मसरूफ था जिसकी वजह से नमाज अदा न कर सका, मेरे पास खामोशी न थी और न ही कोई साफ जगह थी कि मैं नमाज अदा करता। और इसी तरह अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे कपड़े साफ नहीं थे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका। अमूमन ये बहाने नमाज से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोगों के मुंह से सुनते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला के ऐसे नेक और बुरगज़ीदा बंदे भी मौजूद होते हैं जिन्हें ना तो कोई बहाना और ना ही कोई मुश्किल अल्लाह ताला की हम्दो सना से रोक सकती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अल्लाह की एक नेक बंदी का वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी इस वाकया के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी आपसे इल्तमास है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो भी आप तक आसानी पहुंच सके और आप इस तरह की इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़िद हो सकें। प्यारे दोस्तों, याद रहे नमाज में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि नमाजी का एहतराम कायनात की हर मखलूक करती है। नमाज अल्लाह ताला की महबूब तरीन इबादत है और नमाज में बंदा मोमिन अपने रब के इंतहाई करीब होता है। बल्कि यूँ कह लें कि बंदा अपने रब से हम कलाम होता है, और कहते हैं कि अल्लाह ताला के करीब बंदा जिस कदर सजदे की हालत में होता है इस कदर किसी और हालत में नहीं होता। याद रहे नमाज के दौरान इंसान अपने खालिक हकीकी से महवे गुफ्तगू होता है और दुनिया की फिक्रों और खबरों से आज़ाद होता है। बंदा अपने रब से अपनी मुश्किलात बयान करता है और उसकी मदद का तलबगार होता है। फिर उसका शफीक रब न सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनता है बल्कि उसको जवाब भी देता है। इंसान अगर दिल जमी और खुशू खजू के साथ नमाज अदा करे तो वो यकीनन इस जवाब की मिठास को अपनी जुबान पर और उसके सुकून को अपने दिल में महसूस करता है। और बंदा मोमिन का दिल जब अपने खालिक व मालिक की मोहब्बत में लबरेज हो जाता है फिर वो झुककर अपने रब की सना बयान करने लगता है और यूं वो हालत रुकूह में चला जाता है। यूं ही जब इस बंदा मोमिन की मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो यूं वो बेअख्तियार अपना सबसे कीमती सरमाया और सबसे कीमती मता यानी अपना ऊंचा सर अपने आका के सामने जमीन पर रख देता है। और यही वो लम्हा होता है जब जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से नमाजी के जहन की तमाम परेशानियों और मुश्किलात को अपनी तरफ खींचकर उसे एक दफा फिर तरोताज़ा कर देती है और वो अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करने लगता है। अलगर्ज नमाज ही वो वाहिद इबादत है जो बंदे को अपने रब से हम कलाम करवाने का मौका फराहम करती है। लेकिन अफसोस कि इसके बावजूद भी हम नमाज में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको इस वाकया के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने आपके साथ वीडियो के आगाज में किया था। वाकया कुछ यूँ है कि एक दफा इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एक मुस्लिम खातून इमाम मस्जिद के पास आई और कहने लगी कि इमाम साहब, मैं एक दिन मुसल्ले पे खड़ी नमाज अदा कर रही थी कि अचानक मैंने देखा कि एक स्याह रंग का सांप मेरे मुसल्ले के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। मैं हालत कयाम में थी और अपनी तलावत को तूल दे रही थी, मुसलसल अपनी नमाज में ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी कि सांप मेरे सजदे की जगह पर आ गया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा था कि तू अपनी जान के खौफ की वजह से एक हकीर जानवर से डर कर अपने रब से गाफिल हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी निगाहें उस सांप से हट सकें, अपनी आंखों को बंद करके तलावत करती रही, लेकिन वो सांप अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैं चूंकि बाआवाज़े बुलंद तलावत कर रही थी कि वो सांप भी झूमने लगा और मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं रुकू में चली गई, लेकिन जब भी मैं रुकू के लिए झुकी तो वो सांप डर कर पीछे की तरफ हो गया और अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि ये अब आगे की तरफ होकर मुझको काटने के लिए हमला करेगा। बस उसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया और मैं नमाज तोड़कर दूसरे कमरे की तरफ भाग निकली। लेकिन इस बात पर मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन बस तेरा इतना ही था कि तूने एक हकीर जानवर से डर कर नमाज तोड़ डाली। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने ये गुनाह किया था? इमाम मस्जिद कहने लगे कि कुरान पाक की एक आयत का महफूम है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाना करार दिया है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब तक तुम नमाज में थी तो उस सांप ने तुम पर हमला नहीं किया। यह बजाते खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत और मोजज़ा है।